हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। क्वेश्चन संबंधित है देखिए मलेरिया से, जैसे थंबनेल में दिख गया होगा। अब हुआ क्या है कि देखिए मलेरिया की सेकंड वैक्सीन को क्या रिकमेंड कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। देखिए मलेरिया की सेकंड वैक्सीन को रिकमेंड करा है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। और इसने इसको रिकमेंड करा है सेकंड वैक्सीन को। विश्व की ये दूसरी वैक्सीन है जिसको रिकमेंड करा है डब्ल्यूएचओ ने। आप पहली की सोच रहे होंगे पहली कौन सी है, अभी बताऊंगा पहली भी कौन सी है, सेकंड कौन सी है। सेकंड का नाम है R21। सेकंड वैक्सीन का नाम है R21 या फिर मैट्रिक्स एम। मैट्रिक्स एम बोलो या R21 बोलो, ये सेकंड नंबर की या फिर सेकंड वैक्सीन है जो कि रिकमेंड कर दी है डब्ल्यूएचओ ने। किसके लिए? मलेरिया के लिए। ठीक। और इसको मैन्युफैक्चरर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस वैक्सीन को बनाया किसने है। तो बनाने वाली जो कंपनी है या फिर जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसको क्या निर्माण किया है, इसका बनाया है, जो कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है। और भारत से किसने बनाया, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के अंदर स्थित है, उन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन का क्या निर्माण किया है, इस वैक्सीन को बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट से एक बात आपको याद दिलाऊं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वही सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने भारत के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी कोविड-19 की। आपने सुना भी होगा कोविशील्ड के बारे में। तो कोविशील्ड किसकी थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की थी, जिसके ओनर कौन है? आधार पूनावाला। नाम सुना होगा आधार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो पुणे के अंदर है। ठीक। अब आते हैं हम पहली वैक्सीन पे। पहली वैक्सीन कौन सी थी? पहली वैक्सीन थी देखिए मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स ये पहली वैक्सीन थी जो रिकमेंड करी थी डब्ल्यूएचओ ने। किसके लिए? मलेरिया के लिए। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो कंपनी का नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन। ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन कंपनी ने इसको 1987 में क्या डेवलप करा था और रिकमेंड करा था डब्ल्यूएचओ ने इसको। ठीक है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन ये वही, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसके भी बोलते हैं। आपने कभी कभी दवाइयों के पीछे लिखा भी देखा होगा। ये वही कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन जिसका सेंसोडाइन पेस्ट भी आता है। ठीक है। अब देखिए ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से ये मलेरिया की क्या डिसीज क्या होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या है, देखिए अभी बताऊंगा कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या है, किसके काटने की वजह से होता है। देखिए मच्छर के काटने की वजह से होता है, ये सबको मालूम है मलेरिया। मच्छर भी कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यही पूछेगा कि मलेरिया किस मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो मलेरिया होता है फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो, यानी कि मादा एनोफ्लीस मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया क्या होता है। मलेरिया ना तो देखो वायरल डिसीज है, ना तो ये वायरस वाली डिसीज है, और ना ये बैक्टीरिया वाली डिसीज है। ये एक तरीके की प्रोटोजोआ वाली क्या डिसीज है। ठीक है, प्रोटोजोअन डिसीजेस है। प्रोटोजोआ भी कौन सा वाला? प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है वाली क्या डिसीज है। ये एक तरीके से पैरासाइट है, परजीवी वाली क्या डिसीज हो जाती है। अब देखिए एक्चुअली आपको देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि कैसे क्या मलेरिया स्प्रेड होता है, फैलता है, और मलेरिया होता कैसे है। देखो मैं बताता हूं। अगर ये वाला मच्छर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अगर इस मच्छर ने अगर किसी व्यक्ति को बाइट किया, जैसी ये मच्छर बाइट करेगा ना, इसके अंदर होते हैं पैरासाइट। कौन से? मलेरिया पैरासाइट इस मच्छर के अंदर पहले से क्या होते हैं। अब ये क्या है, ये मलेरिया पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उन दोनों से अगर ये जब ये मिलता है, और इसके मिलने के बाद देखिए जब वो बाइट करेगा खून तो चूसेगा ही। खून चूसने के बाद और मलेरिया पैरासाइट ये जब ये दोनों आपस में मिलेंगे मच्छर के अंदर, तो वहां से बनेगा एक सलाइवा। जब ये सलाइवा बनेगा ना, जब और अब ये करेगा दूसरे व्यक्ति को बाइट। अब इस मच्छर ने जब ये दूसरे व्यक्ति को बाइट करेगा, ये मच्छर बाइट कर लेगा, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा, मलेरिया के सिम्टम्स क्या आ जाएंगे। समझ में आया कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसने अगर बाइट किया, उसका खून चूसा, और अपने मलेरिया पैरासाइट से जब इसका क्या है ट्रांसफ्यूजन समझ लो, जब ये दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद एक सलाइवा बनेगा। सलाइवा बनने के बाद जब ये किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, जैसे ही इसने काटा समझ लो उस व्यक्ति के क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। समझ में आया। तो कौन सा? फीमेल एनोफिलिस मच्छरी क्या है, मलेरिया पैरासाइट क्या छोड़ता है। ठीक है। और ह्यूमन ब्लड से इसका क्या है कनेक्शन होता है, ये दोनों मिलते हैं, उसके काटने की वजह से क्या हो जाता है, मलेरिया की डिसीज क्या हो जाती है।
देखिए मलेरिया पैरासाइट भी क्या है, अकेला पैरासाइट नहीं है, ये 4 तरीके के पैरासाइट होते हैं। इसके अंदर वो बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे घातक होता है, जो मॉस्किटो का छोड़ता है। ये मैं रफ कर देता हूं। वो कौन सा पैरासाइट है? मलेरिया पैरासाइट। देखिए मलेरिया पैरासाइट यहां लिखता हूं मैं, मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट यानी कि मलेरिया का परजीवी। ये 4 तरीके के होते हैं बेसिकली, हम खाली एक बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये वाला जो पैरासाइट होता है ना, ये ज्यादातर यही क्या रिलीज करता है। और जब ये रिलीज होता है, देखिए एक्चुअली क्या, जब देखो इसने बाइट किया, बाइट कहां पे करा होगा? ब्लड, ब्लड चूसा होगा, इसने ब्लड किया, जैसे चूसा होगा तो आरबीसी को इफेक्ट करता है। ये किसको? रेड ब्लड सेल को। ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट का इफेक्ट होता है? तो आरबीसी इफेक्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल के इफेक्ट हो जाते हैं। जैसी फेल्सीपेरम जो कि एक पैरासाइट है, ह्यूमन बॉडी के आरबीसी से कनेक्ट कर देंगे, आरबीसी से मिलेंगे ना तो आरबीसी को किल करना शुरू कर देंगे। अगर इन्फेक्टेड, अगर इस मच्छर ने काटा है और इसके अंदर पहले से सलाइवा था और इसने काट दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ये छोड़ेगा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम पैरासाइट। जैसे ये रिलीज होगा तो आरबीसी को क्या किल करेगा? ह्यूमन बॉडी की। आरबीसी किल, बंदा किल। समझ में आया? आरबीसी धीरे धीरे क्या, जैसे क्या रिड्यूस होने लगेंगे, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होना शुरू हो जाएगा और हेडेक होना शुरू हो जाएगा, मसल्स पेन होने लगेंगे, ठीक है। और कई सारे क्या है, हेडेक होने लगेगा, कई सारी क्या छोटी मोटी का प्रॉब्लम्स के सामने आने लगेंगे। और इसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए व्यक्ति क्या है, डेथ भी हो सकती है आदमी की। मलेरिया का सबसे खतरनाक मच्छर है ये, फीमेल एनिफिलीज मच्छर। इसी की वजह से सबसे मेन मच्छर यही है, होता ही इसी से है। ये काटेगा, ये खून चूसेगा, अपने मलेरिया पैरासाइट से इसका मिलन होगा। जैसे ही मिलेंगे ये दोनों, एक सलाइवा बना देंगे, सलाइवा बनने का जैसे दूसरे आदमी को काटेंगे, उसके अंदर क्या अपना इन्फेक्शन क्या छोड़ देंगे, उसको हो जाएगा मलेरिया। अगर इसकी अब वैक्सीन बना दी गई है, वैक्सीन मैंने बताया कौन सी है, R21 मैट्रिक्स एम करके इसकी वैक्सीन हो जाती है। और इसकी पहली वैक्सीन मैंने बताया मॉस्क्यूरिक्स थी, ठीक। देखिए आपको एक बात और बताता हूं, ये तो वैक्सीन बताई मैंने, इसकी एक दवाई भी आती है, आपने खूब अच्छे से नाम सुना होगा उस दवाई का। मलेरिया की जैसे नॉर्मल अगर मलेरिया हो जाता है तो एक दवाई आती है बाजार में जिसका नाम है कोनैन। अब देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, या तो सी से आती है फिर क्यू से होती है, कोनाइन। ये दवाई आती है कोनैन। कोनैन क्या है, बनती किससे पता है? कोनैन, कोनैन बनती है सिनकोना के पेड़ से। सिनकोना, बहुत से चिनकोना भी बोलते हैं, सिनकोना भी बोलते हैं। सिनकोना ट्री की छाल से बनती है कोनैन। और ये हर जगह पे क्या है, गवर्नमेंट इसको परमिशन नहीं देती है बनाने की, क्योंकि इसके क्या है कई सारे क्या मिसयूज भी क्या हो जाते हैं। तो कुनैन भी क्या इसके लिए क्या टेबलेट हो जाती है, दवा हो जाती है, जो कि क्या है इसके लिए कारगर सिद्ध है मलेरिया के लिए। और वैक्सीन मैंने बताई थी मॉस्क्यूरिक्स और मैट्रिक्स एम या फिर R21। अगर देखिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूं कि भारत ने जो टारगेट रखा है ना, 2030 का टारगेट रखा है। भारत का जो टारगेट है 2030 का टारगेट है, किस चीज का? इसको एलिमिनेट करने का, इसको रिमूव करने का, इसको खत्म करने का। भारत बोल रहा है कि हम 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत कर देंगे, 2030 तक। और वर्ल्ड मलेरिया डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 25 अप्रैल को। मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे मैंने आपको वर्बली बता देता हूँ। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट क्या करा जाता है। जाते जाते क्वेश्चन बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि डेंगू जो होता है वो किस मच्छर के काटने की वजह से होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने की वजह से होता है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।